और लाहौर का सेंट्रल मॉडल स्कूल लॉयर माल दानिश स्कूल में तब्दील होने से तालिब इल्म दरबदर हो गए। मजीद इस हवाले से क्या कहते हैं तालिब इल्म, उनके वालिदैन, मलिक मुश्ताक से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट मेन गेट के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। ये किसी सियासी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग हैं, ये वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के हक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। चूँकि 1885 से कायम लाहौर का सबसे बड़ा तारीखी स्कूल लाहौर हाई स्कूल की इमारत को जो है वो दानिश स्कूल में बदला जा रहा है और वहाँ पर 10,000 के करीब जो स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं, ज़ेर तालीम हैं, उनको मुख्तलिफ लो में जो है वो भेजा जाएगा। इस तरह से वहाँ पर बच्चियाँ भी ज़ेर तालीम हैं। आज जो मेरे साथ यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल किसी सियासी जमात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के हक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। इतनी तेज़ धूप में आप देख रहे हैं, मैं आपसे बात करता हूँ, ये देखें इतनी तेज़ धूप और गर्मी में ये वालिदैन हक़ के लिए ये यहाँ पर ये देखें छोटे छोटे बच्चे, और इनका एक ही नारा है बच्चों का कि हमारा स्कूल हमें वापस किया जाए। यहाँ पर बात करते हैं हम खवातीन से। जी बताइएगा। सर मैं 40 साल की मेरी एज है, आज तक मैं घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन आज इन्होंने मेरे पेट में हाथ डाला है, मेरे बच्चे को किया है, एक माँ को छेड़ा है, आज एक माँ को छेड़ा इन्होंने। हम आराम से नहीं बैठेंगे, हमें भी भेज दे, हमारे घरों को भी भेज दे। क्या रह गया, क्या रह गया? ये हमें भी भेज दे। इन्होंने बेच दिया, हमारा स्कूल बेच दिया, ये क्या क्या बेचेंगे? हम इनको कुछ भी नहीं करने देंगे। हम ये बात पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कि दुनिया वाले यूनाइटेड स्टेट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अच्छे भले बच्चे पढ़ते लिखते, इन्होंने हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुई गैस का बिल, बिजली का हमने सब बर्दाश्त किया, अपनी जानों में हमने सब बर्दाश्त किया, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, एक माँ किसी भी हद तक अपने बच्चे के लिए जा सकती है। मेरे और भी खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी बताइए। बात सुने, हमें अपने बच्चों के हक के लिए आज निकलने का मौका मिला। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये ठीक है, ये प्राइवेट कर रहे हैं, हमें ये नहीं मंजूर, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चों को आगे तालीम चाहिए। पाकिस्तान के हालात क्या हैं, सबके सामने है पाकिस्तान के हालात, लेकिन यार ये तारीखी चीजें खत्म कर रहे हैं। क्यों? तारीख में ये लिखा गया था कि आप लोग सब चीजें बंद किया जाए, सब कुछ बंद किया जाए। बिल्कुल, ये अपने बच्चों का हक मांग रहे हैं। माएँ ही नहीं, यहाँ पर वालिद भी बहुत सारे आए हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। अहम बात इसमें यह है कि आज स्कूल इंतजामिया की तरफ से, सीओ एजुकेशन की तरफ से इनको दावतनामा देकर बाकायदा स्कूल में बुलवाया गया, वहाँ पर इनको बिठाया गया और इनके साथ जब इतनी बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची वालिदैन की, जिनके साथ सिर्फ डायलॉग होने थे, जिनको बताना था कि इनके बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, इनसे बिल्कुल बात किए बगैर वहाँ से वो निकल गए। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। जी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो यहाँ पर सारे वालिदैन इकट्ठे हुए हैं, उसका यकनुकाती एजेंडा है कि जब हमें दावत देकर स्कूल हॉल के अंदर बुलाया गया था, तमाम वालिदैन पुरअमन तौर पर वहाँ पर अपनी बात करने के लिए बैठे हुए थे, तो फिर सीओ साहब और सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहाँ पर क्यों तशरीफ़ नहीं लाए और क्यों हमारी बात नहीं सुनी गई? हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर जो 3200 स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, वो 3200 फैमिलीज़ हैं, 3200 ख़ानदान हैं, 3200 माएँ हैं। आप उन माओं के बच्चों को क्यों दूर दराज शिफ्ट करना चाहते हैं? और सबसे अहम बात यह है कि आपने सेंटर मॉडल स्कूल का ही क्यों इंतखाब किया है? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मौक़िफ़ है कि हमारे बगैर बताए, बगैर इत्तला दिए इन्होंने स्कूल में हमें दानिश साहब आ रहे हैं, कोई आ रहा है, दानिश स्कूल आ रहा है, क्यों आ रहा है? जो इतना पुराना 1800 साल 18वीं सदी का बना हुआ स्कूल। बिल्कुल नाज़रीन, ये माएँ जो हैं इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रही हैं और लाहौर सेक्रेटेरिएट मेन गेट के सामने इन्होंने धरना दिया है। इनका ये कहना है ये पुरअमन धरना है, पुरअमन हम अपने मुतालबे के लिए आए हैं कि जिस तरह से इन्हें बताया गया कि एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे, सीओ साहब आएंगे और आए भी वहाँ पर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखकर वो वहाँ से निकल गए। जी बताइएगा। जनाब आला, हमें इन्होंने ख्वार करके रख दिया है, हमारी ये बिल्कुल नहीं बात सुन रहे हैं, ना हमें कुछ बता रहे हैं। माँ बाप, बुजुर्ग, बच्चे, माएँ बहनें
सारे अपने काम काज छोड़ के आज 15 दिन हो गए इनके पीछे जलील हो रहे हैं। इनको इतना एहसास नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, इनका तालीमी खर्च होगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, इनका क्या फ्यूचर है। ये कैसा स्टैंडर्ड है कि पहले बच्चों को कत्ल करके दूसरों को बनाने जा रहे हैं। इस स्कूल में घर से बाहर निकले हम हाउस वाइफ, जब हम घर से बाहर नहीं निकलते इन्होंने हमें मजबूर किया। हम धरनों के खिलाफ थे, हम निकलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये बात नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपने जी इन्होंने हमें वहाँ स्कूल में कॉल करके कि नहीं ना आए तो हम यहाँ पे आए हैं, प्लीज बाहर निकले और हमसे बात करें और हमें बताएं कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है जिनकी वजह से उनको निकाला गया है। क्या हमारे बच्चे किस मुल्क के पाकिस्तान के बच्चे नहीं है जो अब दानिश स्कूल में आएंगे वो बच्चे पाकिस्तान का ज्यादा है या इस दर्द मान के पाकिस्तान ज्यादा है? हम गरीब के बच्चों का कोई हक नहीं है, बिल्कुल हमारे बच्चों का तालीमी कत्ल किया जा रहा है। प्लीज इसको रोका जाए, प्लीज इसको रोका जाए। सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। हमारी बच्चियां जो हमारी बच्चियां 9th क्लास में पढ़ रही हैं उन्हें बड़े आराम से कह दिया गया है कि वो अपनी 10वीं क्लास का इंतजाम कर लें। वो 10 साल इस स्कूल में प्राइवेट सनद लेंगी, उसका हमें उसका हल बताए ना। जो आए CO साहब हमें देख के चले गए हैं, हमारी बच्चियों का हल बताएं कि वो 9 साल आपसे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, वो भाग गए हैं, वो हमसे डर के भाग गए हैं। जितने वालिदैन इतने वालिदैन अपने बच्चों के लिए निकले हैं, आप उनसे हमारी बात करवाएं कि हमारे सामने आके बात करें। हमारी गलती क्या है? क्या हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सोच सकते हैं? आप लोग जो कहते हैं हम पूरा कर रहे हैं, हम बिजली के बिल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इन्होंने हमारा खाना पीना छीन लिया, हमें सड़क पे ले आए हैं, अब हमारे बच्चों का तालीम से महरूम कर रहे हैं। ये हमारा साथ ज्यादती है। प्लीज हमारा स्कूल वापस करो, हमारा स्कूल वापस करो। बिल्कुल जी, बच्चों का ये नारा है, बच्चे ये बार बार नारा लगाते हैं कि हमारा स्कूल वापस करो, हमारा स्कूल वापस करो। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के हक के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी में खड़े हैं और इनका ये कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लेते ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। मिडिल क्लास से तालीम का हक भी छीना जा रहा है। इन्होंने रोटी छीन ली, इन्होंने आटा छीन लिया, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए। अब आ जाकर जो तालीम का एक छोटा सा इदारा गरीब आदमी के लिए रह गया था ये उसको भी छीन रहे हैं। ये फ्रॉड है, दानिश का फ्रॉड वालिदैन को नहीं चाहिए। जो 4000 बच्चा पढ़ रहा है वो बेहतरीन पढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। मुझे ये बताएं कि ये 4000 बच्चे को यहाँ से निकाल के आप कौन सा नया कानून राइज करना चाह रहे हैं? ये गलत है। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि किसी भी रियासत या किसी भी जो हुकूमत का काम होता है कि अपनी आवाम के लिए जो ना बेहतरी पैदा करना, ये कैसी हुकूमत है जो अपनी आवाम के लिए जो है ना वो सख्तियां पैदा कर रही है और एक स्कूल जो 150 साल से काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसका आप रिजल्ट देख लें। उसका रिजल्ट हर साल जो है ना, जो इंटरमीडिएट का बोर्ड होता है उसमें जो टॉपर होते हैं वो सेंट्रल मॉडल स्कूल के होते हैं। दानिश का क्या रिजल्ट है? दानिश ने आज तक कितने लोग जो है प्रोड्यूस किए हैं जो लाहौर बोर्ड में जिनका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा है या किसी और बोर्ड में उनका रिजल्ट अच्छा है? ये सिर्फ जो है ना ये प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए दानिश के हमारे सब कुछ किया जा रहा है और हमारे बच्चों को दरबदर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है दानिश स्कूल दही इलाकों में बनाए जाते थे, लेकिन ये लाहौर का वस्त है। लोअर माल थाना के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लोअर माल इसे कहा जाता है, जो हमेशा से इन स्कूल मार्केट में सबसे ऊंचे नंबर पर रहा है। यहाँ से निकलकर बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े ओहदों पर लोग पहुँचे, उसके बावजूद इस स्कूल को क्यों ख़त्म किया जा रहा है इसका फैसला आप खुद करें, आवाम करे कि ये माएँ, ये बाप, ये लोग इतनी गर्मी में अपने हक के मुतालबे के लिए क्यों निकले हैं। जी